नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप लोगों के लिए हाजिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी जीएस टर्मिनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं गाइस। जल्दी से आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और जल्दी से जल्दी आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास का लिंक शेयर करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं कंप्लीट जनरल साइंस में, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री करवाने वाला हूं गाइस। और मैं खुद अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताऊं तो 2 बार मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूं, 2 बार एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर चुका हूं और 1 बार एचपीएस क्वालिफाई कर चुका हूं गाइस। तो गाइस मेरे साथ बने रहेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं, आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर, हार्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ। के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, मेरा प्लस पर कोर्स आ चुका है। प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग मेरा कोड भी याद रखेंगे, जो कि मेरा कोड है एबीएस लाइव, दैट इज अभिषेक सरोहा लाइव, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा गाइस। इन चीजों का आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। अब मैं बताता हूं कि हमारा अन अकेडमी जो प्लस है, इसके फीचर्स क्या है। तो याद रखना, अन अकेडमी प्लस के जो फीचर्स हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए, वीकली टेस्ट कंडक्ट होते हैं लाइव मोड में, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं लाइव मोड के अंदर। जो टीचिंग है वो ड्यूल मीडियम में होती है, एज वेल एज हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश। तो ये हमारे फीचर्स हैं अन अकेडमी के। आप अन अकेडमी को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो याद रखिए, आप डाउनलोड करने के लिए अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। हाँ, उसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप अपना एग्जाम सिलेक्ट करते हैं गाइस, तो याद रखना, इस पर आएंगे, आप गेट सब्सक्रिप्शन पर आएंगे और जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर प्रेस करेंगे तो आप लोग मेरा कोड डालेंगे। मेरा कोड क्या है? एबीएस लाइव, याद रखें। मेरा कोड क्या है गाइस? एबीएस लाइव। जैसे ही आप लोग मेरा कोड डालेंगे, आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट जो आपकी फी होगी फॉर 1 ईयर, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए जो फी होगी वो कितनी होगी? 5400 रुपीज। कितनी होगी गाइस? 5400 रुपीज आपकी क्या रहेगी? फी रहेगी गाइस। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे 1 साल के सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं आज के चैप्टर की, हट। जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के साथ क्लास का लिंक शेयर करेंगे गाइस, और बात करने वाले हैं चैम्बर ऑफ हार्ट की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? चैम्बर ऑफ हार्ट की बात करने वाले हैं, हृदय की कक्ष। किसकी बात करने वाले हैं? हृदय की कक्ष। हृदय की कक्ष। जल्दी से मुझे बताएं, हृदय के कक्ष कितने होते हैं, चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की। मतलब कि जो हार्ट है ये किसका है? ह्यूमन बॉडी का हार्ट है बाबा। किसी और का मत समझना, किसी और का मत समझना। ये किसका हार्ट है? ह्यूमन बॉडी का हार्ट है। तो जल्दी से बताओ, हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं गाइस? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग कितने होते हैं हार्ट के चैम्बर। तो याद रखेंगे आप लोग, कितने होते हैं गाइस? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 जो चैम्बर्स होते हैं, ये इनके नाम क्या क्या होते हैं? इनके नाम क्या क्या होते हैं 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट के? तो मैं नाम लिखने जा रहा हूं, आप लोग नोट करेंगे इन नामों को, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो पहला हार्ट का चैम्बर होता है उसका नाम होता है राइट ऑरिकल। पहले का क्या होता है गाइस? राइट ऑरिकल। जो सेकंड होता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। जो थर्ड होता है लेफ्ट ऑरिकल। और जो फोर्थ होता है लेफ्ट। गाइस ये क्या है? आप लोगों के 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है ह्यूमन बॉडी के, ठीक है। राइट ऑरिकल। ऑरिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? आलिंग कहा जाता है। वेंट्रिकल को क्या कहा जाता है? निलय कहा जाता है। उसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल है तो ऑरिकल को वही आलिंग बोलेंगे, और वेंट्रिकल को क्या बोलेंगे? तो अब इन चैम्बर्स को मैं हार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, हार्ट के डायग्राम के अंदर मैं शो करने वाला हूँ। तो वो देखते हैं हार्ट के अंदर मैं कैसे शो करने वाला हूँ इन चीजों को। यहाँ देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ डायग्राम के अंदर ये डायग्राम है आप लोगों का, ये आप लोगों का डायग्राम है।
जिसके अंदर मैं पूरे चैम्बर्स के बारे में बताने वाला हूँ। रेड से बताऊंगा मैं। पहला चैम्बर ये होता है। सबसे पहले तो मैं इसको डायरेक्शनली एज अ डायरेक्शन इसको डिवाइड करता हूँ। इसके दो पार्ट्स हैं। ये वाला पार्ट है इसका कौन सा रहेगा, हमेशा लेफ्ट साइड वाला पार्ट रहेगा, लेफ्ट साइड। और जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा रहेगा इसमें, राइट साइड, राइट साइड रहेगी ये। ठीक है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट्स। इसमें मैंने नंबर 1 डाला, ये एक और ये सॉरी एक चैम्बर हो गया, दूसरा भी एक चैम्बर है, थर्ड, ये वो चार चैम्बर, ये वो चार चैम्बर्स। मैंने नाम लिया था राइट ओरी, दूसरा नाम लिया मैंने राइट वेंट्री, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। दूसरा कौन सा, राइट। फिर लेफ्ट साइड में ऊपर कौन सा आ जाएगा, लेफ्ट कल आ जाएगा। इसके नीचे कौन सा आ जाएगा आप लोगों का, लेफ्ट। ये आपके क्या है, चैम्बर। इन चीजों को समझना होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि राइट ओरिकल के पास क्या क्या चीजें, लेफ्ट ओरिकल के पास क्या क्या चीजें होती, राइट वेंट्रिकल के पास क्या क्या चीजें, सिमिलरली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या क्या चीज। आया समझ में। इन चीजों को देख, इन चीजों को देखने से पहले यहां देखें आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि जो राइट ओरिकल है और राइट वेंट्रिकल है वो सेपरेट किस कारण हुए, क्या रीजन, ये अलग अलग क्यों। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे ये बीच में ये तीन चीजें दिखाई दे रही है, कारण ये सेपरेट। का नाम होता है ट्राइकप्सिड फॉर्म। का नाम क्या होता है, ट्राइकप्सिड। ट्राइकप्सिड फॉल की वजह से ये क्या हो, कौन, आपका राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल जो अलग होगा वो के कारण, ट्राइकप्सिड फॉल के कारण। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपनली बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिप। अब बात आती है कि सेम लेफ्ट ऑरिकल भी और लेफ्ट वेंट्रिकल भी सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं, किसके कारण, तो ये आपको दो चीजें दिखाई दे रही। ये भी क्या है, वॉल्व है, और कितनी है, दो हैं, तो इसको हम नाम से जानेंगे, पाई कब से, पाई का मतलब दो, सिर्फ वॉल्व का नाम। समझ में कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं पॉइंट आपको कंसिडर करवाऊं, यहाँ पर पॉइंट मेरे साथ लिखते चलेंगे कि राइट ओरिकल, मेरे साथ ये पॉइंट्स आप लोग लिखते चलेंगे, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय, इसकी वजह से सेपरेटेड हैं गाइस, ट्राइकप्स बाय, ट्राइकप्सिड वॉल को किस नाम से जाना जाता है, सेकंड पॉइंट देखेंगे। मैंने बताया लेफ्ट और लेफ्ट, लेफ्ट ओरिकल एंड सेपरेटेड, मतलब कि यहाँ देखें डायग्राम में, जो लेफ्ट ओरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सेपरेट किसके कारण है, इन दो के कारण, और ठीक है बाई। तो हम क्या लिखेंगे, सेपरेट बाई कप। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे हम, हिंदी में क्या लिखने वाले, आया समझ में।
कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो। अब वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, स्टडी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन में सबसे पहले हम उठाएंगे किसको, राइट साइड को। सबसे पहले किसको लेने वाले हैं हम, राइट, राइट साइड ऑफ, राइट साइड। और राइट साइड ऑफ हार्ट में सबसे पहला जो चैम्बर आएगा, सबसे पहला चैम्बर आएगा वो कौन सा आएगा, राइट ओरिकल। कौन सा आएगा गाइस, राइट पर वन आएगा, राइट ओरिकल। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे राइट ओरिकल और डायग्राम में देखेंगे ओरिकल के पास क्या क्या होता है। राइट ओरिकल के अंदर आप लोग इमेज के अंदर यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक डॉट लगी हुई है और यहाँ पर क्या है, एक वायर गई हुई। ये वायर गई, ये वायर, ये है क्या, और ये किसके अंदर है, ओरिकल के अंदर है। किसके अंदर है, ओरिकल के अंदर है। तो आप जल्दी से हेडिंग डालें राइट ओरिकल। आप लोग जल्दी से हेडिंग डालेंगे राइट ओरिकल। तो इसके पास आपने इमेज के अंदर देखा ये है क्या चीज, तो याद रखना इसका नाम होता है एसए। इसका नाम क्या होता है गाइस, ये क्या है एस, और ये किसके पास है, राइट ओरिकल के पास। किसके पास है, राइट ओरिकल के पास है। तो यहां देखना है इसके पास फंक्शन क्या होता है, राइट ओरिकल के पास एसए नोड। तो हम लिखेंगे इट कंसिस्ट आ एसए नोड, इट कंसिस्ट आ एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, यहां साइनो ओरिकल नोड, साइनो और एसए नोड की फुल फॉर्म क्या होगी। बात आती है फंक्शन का, तो याद रखना जो साइनो ओरिकल नोड होती है वो क्या करती है, हमेशा हार्ट बीट को जनरेट करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एसए नोड इज यूज्ड, एसए नोड इज यूज्ड जनरेट, यूज्ड द हार्ट बीट, यूज्ड, राइटिंग समझ में आ रही है ना आप लोगों को, इज यूज्ड टू जनरेट द हार्ट बीट। ये मानव शरीर की क्या करती है, धड़कनों को उत्पन्न, कौन उत्पन्न करती है गाइस, ध्यान रखेंगे आपकी एसए नोड। इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे जहां से अक्सर क्वेश्चन आता है। ऐसे नोड जब डैमेज हो जाती है, जब ये नोड सपोज करो कई बार हार्ट की धड़कनों में, हृदय की धड़कनों में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कतें क्या होती है यहाँ समझना। ऐसे नोड जब डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इसको चेंज करना पड़ता है। ऐसे नोड व्हेन इट डैमेज, ऐसे नोड डैमेज, जब डैमेज होती है completely, it will completely replace, completely replace by, when SR node become damaged, it will completely replace by, अरे बाबा जब ये डैमेज हो गई तो कंप्लीटली बदल दिया जाएगा। किसके कारण बदल दिया जाएगा, तो याद रखना रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल पेसमेकर। किसकी वजह से, आर्टिफिशियल पेसमेकर की वजह से। किसकी वजह से, आर्टिफिशियल पेसमेकर की वजह से इसको बदल दिया जाएगा। जब क्या हो जाएगी, ऐसे नॉट डैमेज हो जाएगी। इट मींस इसके जगह पर किसको लगाया जा रहा है, यहाँ पर आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जा रहा है गाइस। किसको लगाया जा रहा है, आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगाया जा रहा है। किसको लगा दिया गया है यहाँ पर, आपके आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगा दिया। आया समझ में इतना।
अब बात आती है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करेगा। आर्टिफिशियल पेसमेकर भी यहाँ पर वही फंक्शन करेगा जो ऐसे नोड करती थी। क्यों? किसके स्थान पर लगाया है इसको? उसी के स्थान पर जो हार्ट बीट जनरेट करती थी। तो इट मीन्स ये भी क्या करने वाला है? हार्ट बीट को जनरेट करने वाला है। तो याद रखना, इट परफॉर्म सेम फंक्शन, इट परफॉर्म सेम फंक्शन, it performs same function as SA node, as SA node। जैसे SA नोड करती थी वही फंक्शन कौन करेगा? आर्टिफिशियल पेसमेकर। बट अब यहां बात आती है कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है वो किस चीज का बना हुआ होता है, तो इसकी जगह यूज करते हैं। तो याद रखना, जो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है वो किसका बना होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर made up of made up of radioactive element, made up of radioactive element। अब बात आती है कि कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर बना होता है। तो याद रखेंगे, दैट इज प्लूटोनियम, दैट इज प्लूटोनियम, दैट इज प्लूटोनियम। अरे बाबा, इसी प्लूटोनियम को यूज क्यों किया गया? इसी प्लूटोनियम का यूज क्यों किया गया? तो यहां याद रखना, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है, इट हैव द एबिलिटी, इट हैव एबिलिटी। अरे बाबा, इसके पास कैसी एबिलिटी है? याद रखना, सेल्फ चार्जिंग। कैसी है? सेल्फ चार्जिंग। कैसी है? सेल्फ चार्जिंग एबिलिटी है। इसलिए इसको एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसिडर करके इस क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया। क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल पेसमेकर। ये सारी चीजें थी किसके अंदर? आपकी एसए नोड की, जो ये आपको सामने दिखाई दे रही है, आपकी एसए नोड, ये वाली एसए। ये है आपकी एसए नोड, ये वाली जो मैंने अभी डार्क की है ब्लू, ये वाली, ये कौन सी एसए नोड है? अब मैं फिर आपको एक बार फिर बता देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं क्या? राइट ओरिकल। क्या पढ़ रहे हैं? राइट ओरिकल। राइट ओरिकल के पास क्या है? एक एसए नोड है। राइट ओरिकल के पास क्या है? एक एसए नोड है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइनो ओरिकल नोड है। बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा राइट ओरिकल, बस इसमें इतना ही है, ध्यान से देखेंगे। ऐसे नोड है इसके पास, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साइनो ओरिकल नोड। इसकी फुल फॉर्म क्या है गाइस? साइनो ओरिकल नोड है। और इस साइनो ओरिकल नोड का मतलब कि ऐसे नोड का जो फंक्शन है वो क्या है? आपको पता है कि ये जनरेट करती है, क्या करती है? जनरेट, हार्ट बीट को जनरेट करती है गाइस। क्या करती है? हार्ट बीट को जनरेट करती है। अब क्या हो सकता है? ये डैमेज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। यहां ध्यान से सुनना, ये क्या हो सकती है? डैमेज भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। कौन? आपकी एसए नोड। एसए नोड जब डैमेज होगी तो इसको कंप्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको बदल दिया जाएगा। अरे बाबा, किसके साथ बदल दिया जाएगा? आर्टिफिशियल पेसमेकर के साथ बदल दिया जाएगा। इसके साथ? आर्टिफिशियल पेसमेकर। मतलब कि इसके स्थान पर किसको लगा दिया जाएगा? आर्टिफिशियली पेसमेकर को। और आर्टिफिशियली पेसमेकर सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा, सेम फंक्शन करेगा जो फंक्शन कौन करती थी? आपकी एसए नोड करती, तो एसए नोड करती थी। तो याद रखना, जो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर है, बात आती है कि ये जब हार्ट के अंदर लगाया जाएगा तो बात आती है कि ये किस चीज का बना हुआ होता है, किस चीज का। तो जो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर है, जो ये बना हुआ है, मेड अप किस चीज का बना हुआ है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बना हुआ है। तो वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर बना हुआ है? वो है आपका प्लूटोनियम। कौन सा है आपका? वो प्लूटोनियम। तो इसी प्लूटोनियम का यूज क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? वो इसलिए क्योंकि इसके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है। किस चीज की एबिलिटी होती है? सेल्फ चार्जिंग की एबिलिटी होती है। ये खुद स्वयं स्वचालित होता है। आया समझ में?
तो ये था राइट ऑरिकल के अंदर आपका ऐसे नोट जो मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया। अब बात आती है कि ये जो हार्ट का अपर पार्ट और लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है? ये यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आता है, देखो ये ब्लड आया और यहाँ से भी ब्लड आया और ये एंट्री कहाँ कर रहा है? देख रहे हो आप डायग्राम के अंदर, ये एंट्री कर गया राइट ऑरिकल के अंदर। मतलब कि राइट ऑरिकल के अंदर क्या जा रहा है? आपका ब्लड जा रहा है। कि कैसा ब्लड पहुंच, तो आपको पता है बॉडी से जब ब्लड आता है हार्ट के अंदर वो कैसा होता है? तो ये लेकर कौन आता है? तो ऊपर वाली का जो नाम होता है वो कौन सा होता है? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना, ऊपर वाली का नाम क्या है? इंफीरियर वेना कावा और नीचे वाले का नाम क्या है? सुपीरियर वेना। इंफीरियर, ये इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा, मतलब कि इनको क्या कहा जाता है? महाधमनी कहा जाता है या महाशिराएं। तो याद रखना इनको क्या कहा जाता है? महाशिराएं। ये महाशिराएं इंफीरियर और सुपीरियर ये क्या करती हैं? शरीर से ब्लड को इकट्ठा करती हैं और कहाँ लाकर छोड़ देती हैं? आपके हार्ट में। हार्ट के कौन से चैम्बर में? राइट ऑरिकल में। कैसा ब्लड आता है? तो आपको पता है अशुद्ध ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड आता है। गाइस यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दूसरी क्या चीज मिली आप लोगों को हार्ट के अंदर? दूसरा पॉइंट क्या मिला राइट ऑरिकल में? राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल पॉइंट क्या मिला आपको? राइट ऑरिकल इज रिसीव्ड, क्या करता है? रिसीव करता है, रिसीव्ड राइट ऑरिकल ऑलवेज रिसीव इम्प्योर ब्लड। क्या किया? इम्प्योर ब्लड को रिसीव किया। तो किसके थ्रू रिसीव किया गया? तो पीरियर वेना कावा, पीरियर वेना कावा एंड inferior vena cava and inferior vena cava and inferior vena cava की वजह से सुपीरियर और इंफीरियर वेना। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से? अब बात यहां आती है कि सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लेकर आई भाई आपके हार्ट? सुपीरियर वेना कावा कहां से लेकर आई और इंफीरियर वेना कावा कहां? तो याद रखना आप लोग, बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान है कि जो सुपीरियर वेना कावा है, it carries the blood, it carry blood from upper part of body, from upper part of upper part या बॉडी, अपर पार्ट से जो ब्लड को कैरी करके लेकर आती है, वो कौन लेकर आती है? सुपीरियर वेना कावा। सेम एज इट इज इंफीरियर वेना कावा की बात करें, कौन सी इंफीरियर वेना? इंफीरियर वेना कावा क्या करती है? ये भी कैरी करती है ब्लड को, ये भी क्या करती है? कैरी करती है ब्लड को। कहां से करती है? फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ, फ्रॉम लोअर पार्ट, शरीर के निचले, लोअर पार्ट, शरीर के निचले भाग से कैरी करके ले। ऐसा ब्लड कैरी कर कर लेकर आए हैं, तो याद रखना इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर। कैसा ब्लड बाबा? तो अब आपको समझना होगा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो क्या होता है। इम्प्योर ब्लड को हम किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। डीऑक्सीजन। अरे बाबा, इस इम्प्योर ब्लड में ऐसा क्या होता है जो इसको इम्प्योर बना दिया गया? तो याद रखिए आप,
इम्प्योर ब्लड उस ब्लड को बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड हम लोग उस ब्लड को बोलेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, ध्यान से देखना मैं बता रहा हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट और ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन काफी कम होगी, काफी लेस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड काफी क्या होगी, मोर होगी, मैक्सिमम। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मैक्सिमम मोर होगी, ज्यादा होगी, वो ब्लड हमेशा क्या कहलाया जाएगा, प्योर ब्लड कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा वो ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहलाया। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी यार, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर फिर मैं आपको रिपीट करता हूं चीजें, एक बार मैं फिर चीजें रिपीट करता हूं। हम लोग इस डायग्राम की स्टडी कर रहे हैं और इस डायग्राम की स्टडी में हमने क्या देखा, सबसे पहले राइट ऑरिकल देखा। क्या देखा गाइस, राइट ऑरिकल देखा हम लोगों ने, ये वाला। इसमें दो चीजें मिली, एक तो ऐसे नोड है राइट ऑरिकल के अंदर, और दूसरा ये जो ब्लड आ रहा है, ये जो रेड रेड दिखाई दिया, ये ब्लड, ये चीज। तो ऐसे नोड के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि जो ऐसे नोड है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, साइनो ऑरिकल नोड है, का फंक्शन क्या है, हार्ट बीट को जनरेट करता है। ऐसे नोट डैमेज हो जाती है तो कंप्लीटली चेंज करते हैं, तो इसके जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं। और आर्टिफिशियल पेसमेकर भी सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो ऐसे नोड करती थी। तो भाई जो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया गया, तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर किसका बना हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बना हुआ है, ये बना हुआ प्लूटोनियम का। ऐसा क्यों, प्लूटोनियम को ही क्यों लगाया गया, क्यों बनाया गया प्लूटोनियम से ही पेसमेकर, क्योंकि इसके पास एबिलिटी थी, किस चीज की, सेल्फ चार्जिंग एबिलिटी। दूसरा क्या मिला कि जो राइट ऑरिकल है, यहां देखना, जो आपका आलिंद है राइट वाला, वो हमेशा क्या करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है बाबा, क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या ग्रहण करता है, अशुद्ध रुधिर को किसको, अशुद्ध रुधिर को ग्रहण, को अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है, शुद्ध रुधिर। अरे बाबा ये क्या है, अशुद्ध रुधिर। आप लोग इस इम्प्योर ब्लड को लेकर कौन आया था आपके हार्ट के इस चैम्बर में, तो याद रखना, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। कौन, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा को क्या कहा जाता है, महा, क्या कहा जाता है, महा, है समझ में, क्या कहा जाता है, सुपीरियर और सुपीरियर वेना कावा, मतलब कि सुपीरियर महाशिरा, ये क्या करेंगी, कहां से ब्लड को लेकर आएंगी, तो ये जो ब्लड को लेकर आए, मतलब कि कैरी किया ब्लड, वो कहां से किया, अपर पार्ट, मतलब कि बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड जो हार्ट के अंदर आया, तो किसके द्वारा आया साहब, याद रखेंगे, सुपीरियर वेना। सेम एज इट इज, इंफीरियर वेना कावा ने क्या किया, ब्लड कैरी किया, क्या किया, ब्लड को कैरी किया, और इस ब्लड को जो कैरी किया, वो कहां से ले कैरी किया, कहां से लेकर आए, लोअर पार्ट ऑफ के निचले। तो कैसा ब्लड लेकर आए ये गाइस, आपने देखा इम्प्योर ब्लड लेकर आए, कैसा इम्प्योर ब्लड लेकर आए। इम्प्योर ब्लड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीऑक्सीजन से जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये होता कैसा है, इसे इम्प्योर ब्लड क्यों कहते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान, वो क्या रखना पड़ेगा, एक तो ऑक्सीजन के अमाउंट का ध्यान रखना है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का अमाउंट जिस ब्लड के अंदर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जिस ब्लड के अंदर ज्यादा होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, वो हमेशा इम्प्योर ब्लड है। समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ देखना, कई बार आपके दिमाग में आता है कि ब्लड कितने टाइप का होता है,
ब्लड बेसिकली दो टाइप का होता है, मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा बता दूं। एक होता है प्योर ब्लड, कंफ्यूजन में नहीं रहने का। एक होता है प्योर ब्लड और दूसरा होता है आप लोगों को प्योर ब्लड। और तो प्योर और इम्प्योर ब्लड होती है ना, वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। तो प्योर ब्लड में ऐसा क्या है और इम्प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड और ये क्या है आपका, क्या है, समझ। तो यहाँ देखेंगे कि जो प्योर ब्लड होता है आप लोग, जो प्योर ब्लड होता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा काफी अधिक, की मात्रा काफी अधिक होती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी के अंदर, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी। तो याद रखेंगे जिस भी ब्लड के अंदर, याद रखेंगे हम लोग, जिस भी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होगा तो वो अक्सर क्या कहलाएगा, प्योर ब्लड। क्या कहलाएगा, शुद्ध रुधिर। क्या कहलाएगा, शुद्ध। और प्योर ब्लड को एक और नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम होता है, ऑक्सीजनेट। क्या होता है साहब, याद रखिए, होता है ऑक्सीजन। सेम उसी तरीके से बात करें इम्प्योर ब्लड की, बात करें इम्प्योर, इस नाम से जानते हैं, अशुद्ध रुधिर। अभी बताया था यार ये अशुद्ध रुधिर। ये अशुद्ध रुधिर वो रुधिर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन, ध्यान देना, जल्दी जल्दी मैं अभी बता दूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी भी बता, ऑक्सीजन काफी कम मिलेगा, CO2 काफी अधिक मिलेगी, मतलब कि ये क्या कहलाएगा, और जिसके अंदर ऑक्सीजन कम मिले और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिले वो इम्प्योर ब्लड। और इम्प्योर ब्लड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, डीऑक्सीजन। क्या है वो नाम, डी, क्या है वो नाम, डी। आया समझ में। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, ये क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट, तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो अपोजिट क्या है इसमें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसमें अधिक है ऑक्सीजन वो प्योर है, जिसमें कम है ऑक्सीजन वो क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है वो क्या है, प्योर है आप लोगों का। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है वो क्या है आप लोगों का, यही चीज। तो ये सारी चीजें किसमें थी, आपके राइट ओरिकल में थी। किसमें थी गाइस, ये सारी चीजें आपके राइट ओरिकल में थी। और मुझे नहीं लगता कि इसमें राइट ओरिकल में आपको कोई डाउट रहा। बस राइट ओरिकल के अंदर दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें मैं शॉर्ट में भी बता सकता हूं आप लोगों को। एक क्या है, एसए नोड है, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। एक एसए नोड है और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर। बिल्कुल शॉर्ट नोट बनवा रहा हूं, चलो 2 मिनट लगेंगे मेरी, अभी बता देता हूं। एसए नोड, मैंने बताया फुल फॉर्म, साइनो ओरिकल नोट। अरे बिल्कुल शॉर्ट नोट है आप लोगों के ये यार, साइनो ओरिकल नोट। फंक्शन क्या, जनरेट हार्टबीट। फंक्शन क्या, जनरेट हार्टबीट करती है, हार्टबीट को क्या करती है, उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्या, ये क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। डैमेज होने के बाद क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, इसको ऐसे नोड को। तो भाई क्या लगाना पड़ेगा, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। क्या, पेसमेकर लगाना पड़ेगा। अरे बाबा, पेसमेकर किसका बना हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का बना हुआ है। किसका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अरे बाबा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है जिसका आपका क्या बना हुआ है, आर्टिफिशियल पेसमेकर बना हुआ है। तो याद रखना उस पेसमेकर का नाम क्या है, अरे उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम क्या है, प्लूटोनियम है। क्या है, प्लूटोनियम है, जिसका क्या है आपका पेसमेकर बना हुआ है। फिर क्या करेगा, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा जो ऐसे नोड करती थी, जो ऐसे नोड करती है, समझ में।
दूसरा क्या है, इसके पास इम्प्योर ब्लड होता है। कौन लेकर आया इम्प्योर इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट ओरिकल के पास? सुपीरियर वेना कावा। और कौन लेकर आया? इंफीरियर वेना कावा लेकर आई। दूसरी कौन सी लेकर आई? इंफीरियर वेना कावा लेकर आई। अरे बाबा, सुपीरियर वेना कावा कहां से लेकर आई? अपर पार्ट से लेकर आई। किससे लेकर आई? अपर पार्ट से, बॉडी के अपर पार्ट से लेकर आई। तो इंफीरियर वेना कावा है वो इम्प्योर ब्लड कहां से लेकर आई? बॉडी के लोअर पार्ट से लेकर आई। लोअर। यही चीजें क्या है आपके ओरिकल में है। बहुत आसान था ओरिकल, बहुत ही ज्यादा आसान था गाइस। आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट होता है ओरिकल। आया समझ में? तो आप लोग मुझे अब अलविदा देंगे। अब आज की क्लास के हम यहीं पर समाप्ति करते हैं। राइट ओरिकल हो गया। अगली क्लास में नेक्स्ट चैम्बर करेंगे जो होगा आपका राइट वेंट्रिकल। तो आप लोग मुझे अन अकेडमी प्लस पर फॉलो कर सकते हैं। अन अकेडमी प्लस पर फॉलो करने के लिए गाइस जो मेरा ऑफिशियल एड्रेस है वो क्या है? स्रोहा अभिषेक 8। इसके थ्रू आप मुझे क्या कर सकते हैं? वहां पर फॉलो भी कर सकते हैं अन अकेडमी प्लस पर गाइस। और अन अकेडमी प्लस पर कमिंग मंडे को मेरा क्या आ रहा है? केमिस्ट्री का प्लस कोर्स आ रहा है। आप लोग उसमें आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। और उसके लिए आप लोगों को मेरा क्या रखना याद पड़ेगा? याद मेरा कोड याद रखना पड़ेगा। मेरा कोड क्या है? एबीएस लाइव का। क्या है? एबीएस लाइव। एबीएस लाइव आपके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आप लोग यूज करोगे। और इसमें सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? यदि मेरा कोड डालते हो तो आपको क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा अच्छा खासा। तो गाइस ये चीज आप लोग, ठीक है गाइस। और आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम क्या है? अनअकैडमी एसएससी जेई। आप लोग इस टेलीग्राम लिंक के द्वारा हमारे टेलीग्राम में क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। इस टेलीग्राम लिंक पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो सबसे पहले दी जाएंगी। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगी, वो सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी गाइस। तो आप लोग इस लिंक का यूज करके हमारे टेलीग्राम लिंक पर बने रहेंगे। ठीक है गाइस। और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जीएस टर्मिनल पर पढ़ रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इसको क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साहब किसका वेट कर रहे हो कि मैं आकर सब्सक्राइब करूंगा? क्या आप लोगों के फोन नहीं ना? तो जल्दी से आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और साथ के साथ प्रेस करेंगे बेल आइकन को, प्रेस करेंगे साथ बेल आइकन से फायदा क्या होता है कि चैनल पर कोई भी क्लास आएगी आपको सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन आएगी गाइस। तो इसलिए आप लोग प्रेस करें बेल आइकन को भी गाइस। और जल्दी से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था वो सब्सक्राइब कर लें हमारे अन अकेडमी जीएस टर्मिनल को। ठीक है गाइस। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात करूंगा इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइस। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर दोबारा से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार को बहुत सारी ढेरों खुशियां रहे आपके परिवार में, अंबार लगे खुशियों का। ये मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं।